नारसन ब्लॉक के ग्राम कोटवाल निवासी किसान सलीम ने अपने आरण खाते से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर बैंक प्रबंधन से जवाब मांगा है। सलीम का कहना है कि उन्होंने वर्ष 2020 में बैंक से कमर्शियल लोन लिया था। कोविड-19 महामारी के दौरान कुछ किस्तों के भुगतान में देरी हुई, लेकिन बाद में उन्होंने बैंक द्वारा बताई गई सभी देनदारियों का भुगतान कर दिया। सलीम का कहना है कि आरण भुगतान के बाद उन्हें उम्मीद थी कि बैंक की ओर से उन्हें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) जारी कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। उनका कहना है कि वह कई बार बैंक जाकर जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कर चुके हैं, लेकिन उन्हें अपनी समस्या का स्पष्ट समाधान नहीं मिल पाया। किसान का कहना है कि यदि उनके ऋण खाते में किसी प्रकार की बकाया राशि शेष है, तो बैंक इसकी पूरी जानकारी लिखित रूप में उपलब्ध कराए। वहीं यदि ऋण का भुगतान पूर्ण माना जा चुका है, तो NOC जारी करने में हो रही देरी के कारणों को भी सार्वजनिक किया जाना चाहिए। सलीम का कहना है कि उनके खाते की वर्तमान स्थिति क्या है, यह उन्हें स्पष्ट रूप से बताया जाए, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। सलीम ने यह भी अनुरोध किया है कि बैंक उनके आरण खाते से संबंधित रिकॉर्ड, भुगतान की स्थिति और NOC जारी करने की प्रक्रिया के बारे में स्पष्ट जानकारी दे। उनका कहना है कि एक ग्राहक होने के नाते उन्हें अपने खाते की सही और अद्यतन जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। फिलहाल यह मामला सलीम द्वारा उठाए गए सवालों और उनकी मांगों से संबंधित है। बैंक प्रबंधन का पक्ष सामने आने के बाद ही पूरे मामले की स्थिति और अधिक स्पष्ट हो सकेगी। अभी बैंक की ओर से कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी नहीं किया गया। ₹25,35,000 की, जिसमें पहले किस्त 22 मार्च को दी गई थी। फिर कोरोना लग गया, उसमें 5 किस्त रुक गई थी। उसके बाद से मैं लगातार किस्त दे रहा, जितनी मेरी 40 किस्त बनी थी। उसके बाद उसमें जो किस्त बनाई थी, उसमें 12 दिसंबर 2020 को एक फर्जी लोन दर्शाए इन्होंने 2,08,000 की बैंक वालों ने, जिससे मुझे कोई नोटिस या कोई सूचना नहीं दी जी मेरी पूरी किस्त होएगी। मैंने किसी को कहा जो उनका आदमी था कि मेरा 9 रोज जो NOC, उन्होंने कहा बैंक से स्टेटमेंट कढ़वा लो। मैं जो कढ़वाई तो उसमें 3,44,000 और बाकी दिखाई दिए, जो मैं भागा फिरा 3, 4, 5 महीने तक लगातार कहने सुनने पे। तो उन्होंने अपनी मर्जी से फिर मेरे बिना किसी सूचना के सारा सेटलमेंट में दिखाएगा, खाता वगैरह सब मेरे लोन पे बंद कर दिया गया। उसके बाद में मैं लगातार 9 रोज की मांग करता आ रहा और मैं मेल ID करते आ रहे। मुझे कुछ आने बहाने में आ रहे। मुझे आज तक 9 मई 2026 तक आज तक मुझे कोई NOC नहीं दी ना मुझे तंग और वह परेशान कर रहे हैं। मतलब मुझे बहुत तंग कर रहे हैं। ICICI बैंक रुड़की मालवे चौक, ICICI बैंक रुड़की। हमारे पास कोई मैसेज वगैरह कुछ नहीं है। जो हमारा खाते से कटा था, हमारा पंजाब PNB बैंक झबरेडे से, जी हमारी सारी किस्त पूरी होगी। हमने कहा भाई हमारा 9 रोज हुआ, तो उन्होंने कहा स्टेटमेंट करवाओ। जब हमें पता लगा कि हमारे पास फर्जी लोन करवाए, हम बार बार उसके बारे में उनसे संपर्क कर रहे थे। तो फिर उन्होंने अपनी मर्जी से ही वो सेटलमेंट करके सारा खाता मेरा क्लोजिंग कर दिया। फिर उसमें अन्य बहाने कर रहे हैं, मेल ID कर रहे हैं, हम बम्बई जाके, फलाने जाके, ढिगड़ी जाके, मुझे NOC नहीं दे रहा है। मेरा सिविल भी ख़राब कर दिया, यानी मुझे बहुत तंग परेशान, बहुत भारी नुकसान दे दिया। जो 2 लाख का लिया था, 4 साल का केस था, 5 साल में बदल कर उन्होंने सारा 3,44 का मामला फर्जी हुआ। यो सेटलमेंट करा उन्होंने अपनी मर्जी थी। इस पर मैं कहना सुनना करा के मेरे को यो है नहीं, तुमने गलत दर्शाया, फलाना ढिगड़ा, ऐसा जी मैं वार्ता कर रहा था बातचीत में। मैं समझे कई महीने तक मैं फिरा, जब उन्होंने अपनी मर्जी तक कराया। बहुत बड़ी लापरवाही, फ्रॉड काम कर रहे हैं जी। मेरे लारा ऐसा करा करना, कितनों के साथ कैसा कर रहे होंगे व्यवहार ये, और मतलब ये अपने मन मानने का काम चला रहे। किसी की कोई बात नहीं सुन रहे। छमंदे आदमी को भी कहना सुनना करा, वकील ने भी बात करी, उसकी भी कोई बात नहीं मान रहे। खाते में से कोई नहीं निकला, उसी में किस्तों में लड़ा पड़ा दिया उन्होंने।
किस्तों में जो 5 टूटी थी मैं बाद में भी सारी किस्त पूरी कर दी, जो बाद मेरे पर छूटी थी मैं बाद में मैं सारी पूरी कर दी। मैं उसी में लड़ा बढ़ाया उन्होंने जो स्टेट में हाँ हमें बेला कर दिया। मैं साला खा गए 4 साल का केस 5 साल में कर दिया, सब खा गए मैं। नहीं मुझे कोई पता नहीं, मेरे बिना लापता इन्होंने कराया जी, मैंने कहना सुनना करा उसके बाद में उन्होंने कराया। वो देहरादून बैंक में ऐसे बैंक में गए, रोड के बैंक में गए और जी 2 जना गए हम, और उन्होंने फिर कोई कुछ बता रहा कोई कुछ बता रहा, सारे में गए किसी पर फोन भी कर, किसी ने वहाँ बताया छोटे मोटे को उन्होंने भी कहा और को भी कहो, ऐसा हम कहना सुनना कराया। तो रोड की ऐसे बैंक द्वारा हुआ था। हाँ सब ऐसे द्वारा ही हुए, उसी खाते पर उन्होंने लोन दर्शाया, फिर मेरा जो खाता वो बिल्कुल क्लोजिंग होएगा बाद में, सब मेरे खाते पर कोई लोन वगैरह नहीं, फिर भी मुझे एनओसी नहीं दे। आप बिना बताओ करा मेरे खाते पर ही। वो किस्तों में जो 5 टूटती थी उसमें लड़ा बढ़ा कर ब्याज बोझ प्लंटी सलंटी लगा कर 5 किस्तों जो टूटती थी मैं भी बाद में मैं दे चुका। और देने के बाद फिर मैंने अपने एनओसी मांगने की वो कराया था, जब तक हम मेल ID कर रहे हैं वहाँ कर रहे हैं, मतलब बहुत समय इसमें निकाल दिया उन्होंने। बैंक मैनेजर फिलहाल जो है, पहले का तो मुझे पता नहीं कौन होगा, बीच में कौन होगा, फिलहाल अमित मलिक है। अमित मलिक बार बार कभी कुछ बहाना मारे कभी कुछ मारे, कोई कागज देते हैं उसको जो नंबर है भाई इनसे जाएगा एनओसी ले लो, थारे एनओसी वहाँ मिलेगा, हम उससे बात करते हैं। तो बोलते हैं बीटीगंज पर देहरादून इंडो स्टार, वहाँ बात करते हैं। तो मैं कभी कुछ बताया था कभी कुछ बताया था, यानी रंगधारी लेनी चाह रहे हैं हमारे साथ। और बाकी कहानी सारा मामला ऐसे बैंक में देंगे भी एनओसी में ही फलाना ढिगड़ा, हमने हर बात का जवाब दिया तो उसको कोई बोलते नहीं, ऐसा हम तंग परेशान कर रहे हैं। तो मुझे इतना नुकसान है कि उसके मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि मेरा कोई ज़िंदगी में लोन मेरी ज़मीन पर भी कर से कार नहीं बनता, ना मुझे कोई कॉमर्शियल पर लोन मिला, हर जगह में ख़त्म होएगा। मतलब इतना भारी नुकसान मुझे कई करोड़ का। हमने शिकायत कहीं नहीं करी, फिलहाल मैनेजर कोई शिकायत कर रहे हैं कि हमारी वो थे, हम भी गए तो उन्होंने भी उसको कहा सुना तो सो भी कुछ तो कुछ बताया था, उनकी समझ में कुछ नहीं आया कि उन्होंने इसके बारे में उन्होंने क्या कुछ बताया सताया, उनकी समझ में कुछ इसके बारे में आने में था। साहब मैं मुझे बहुत तंग परेशान है ऐसे बैंक मालवे चौक पर रोड की पे एनओसी देने में, मेरी कॉमर्शियल गाड़ी की बहुत तंग में परेशान कर रहे हैं। मैं अटैक का भी बीमार हूँ, मैंने सारा प्रयास सब कुछ उन्हें कह चुके हैं, उसका भी मुझे मान नहीं रहे। मैं बहुत तंग परेशान हूँ, जब मुझे कुछ अटैक वगैरह कुछ होता हो, मान हानि का नुकसान होता तो उसका जिम्मेदार ऐसे बैंक होगा। छोटे बच्चे हैं।